इसको खसखस बोलते हैं। खसखस में बनी हुई सब्जी है ये, जिसमें कि पटल और झींगा ऐड है। झींगा भी एक किस्म की सब्जी है जो तोरई जैसी होती है। नॉर्मल जिंदगी में अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप होता है फिटनेस की ओर। Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. I know home is where your heart. 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, फोर्थ डे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोगों का चैलेंज मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तबीयत हो गई है थोड़ी सी खराब किस लिए हुई है तबीयत? गले में था थोड़ा सा दर्द, खांसी हो रही थी रात को बहुत ज़्यादा, तो मैंने काढ़ा पिया, हनी खाया और उसके बाद गर्म पानी पिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की, होम रेमेडीज़ जो होती हैं, अदरक शहद पिया, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो दोस्तों, ये सब मुश्किलें देखो आती रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन जो हमारा गोल होता है ना, हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी मुश्किलों की ओर। ठीक है, तो आज की टिप यही है, आज का मैसेज यही है कि आपको अपने गोल की तरफ देखना है, ना कि मुश्किलों की ओर। तो बस फिर मैंने अब इस चीज़ से फाइट करनी है कि मुझे अब 2 दिन 3 दिन कम से कम सैलड नहीं खाना है। पानी तो पिएंगे, लेकिन पानी जो होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा, और उसके बाद हम कैसे सैलड को मतलब हटाकर दूसरी चीज़ों को ऐड करेंगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा काम आ गया, तो मैं जा रही हूँ घर से बाहर, इसीलिए मॉर्निंग में मैंने थोड़ा वर्कआउट भी नहीं किया है। लेकिन मैंने सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी और साथ में शुगर फ्री बिस्किट खाए थे 2 पीस, जिससे कि मेरा पेट ऑलमोस्ट भर ही गया था। तो क्योंकि जो शुगर फ्री बिस्किट होते हैं ना, वो थोड़े हैवी होते हैं, तो उसको 2 खाया था तो पेट मेरा भर गया था। तो अब दोपहर को मैं खाऊंगी खसखस की सब्ज़ी, आपको वो भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं पटल ऐड करूंगी। और उसके बाद वो बना दी है दीदी ने, एक्चुअली बनी हुई दिखाऊंगी, रेसिपी फिर कभी दे देंगे नेक्स्ट टाइम। और साथ में उसके मैं रोटी खा लूँगी, जो कि शुगर फ्री आटे की होगी। जाने से पहले खा लेंगे और रेडी हो जाते हैं। चलिए जी, रेडी तो मैं हो गई हूँ, अब लंच कर लेते हैं। लंच की प्लेट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लंच में मैंने ली है रोटी, जो कि है शुगर फ्री आटे की बनी हुई, और साथ में मैंने लिया है, इसको खसखस बोलते हैं। खसखस में बनी हुई सब्जी है ये, जिसमें कि पटल और झींगा ऐड है। झींगा भी एक किस्म की सब्जी है जो तोरई जैसी होती है। तो ये बड़ी ज़्यादा टेस्टी थी और हेल्दी भी थी। तो घर में सबके लिए यही बनी थी और सबने यही खाई थी। बस मैंने ही शुगर फ्री आटे की रोटी खाई थी, बाकी सबने नॉर्मल रोटी खाई थी। तो ये बड़ा डिलीशियस था, बहुत अमेजिंग था, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें, लेकिन रेसिपी हमने नहीं दी है, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर रेसिपी देंगे। तो फ्रेंड्स, लंच मेरा हो गया था और आज मैंने गर्म पानी पिया था सारा दिन, और पानी मैंने आज कम पिया था क्योंकि गले में ज़्यादा पेन हो रही थी, तो पिया नहीं जा रहा था। तो बस रेडी हो गए थे और फिर मैंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। नॉर्मल ज़िंदगी में अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप होता है फिटनेस की ओर। तो आप लोग भी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं घर पहुँच गई हूँ। अब घर आते ही भी मैं कॉफ़ी पीऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरा सर इतना दर्द हो रहा है और गला भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर दीदी मेरे लिए कॉफ़ी बनाएगी। और सच में यार, थक जाते हैं, थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं, कुछ भी काम करने जाते हैं, थक जाते हैं। अब कॉफ़ी पी के ही थोड़ा आराम आएगा। फिर उसके बाद शाम को रात को जो मैं डिनर करूँगी आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ। कुछ डिफरेंट बनाएंगे आज। और पानी पी लेते हैं भाई। Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. Every step we take, it's clear. Destiny has brought us here. Through the storms we laughed and cried, hands intertwined, we never hide. No need for words when hearts align. In your eyes I see the sign. Hold me close, don't let me go. Through the highs and through the low, with
falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears. तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, पूजा मैंने कर ली है और अभी मैं किचन में आई हूँ। ये कुछ वेजिस कट किए हैं हमने, जो कि डिनर में मैं खाऊंगी। इसमें हमने ये डालना है, क्या था दीदी, ये दलिया और दाल। हाँ, आज दलिया और मूंग दाल, और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालेंगे और ये बहुत हेल्दी है। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी, लेकिन मेरे छोटे महाराज जी भी साथ में खाएंगे, क्योंकि जो हेल्दी चीजें होती है ना, बच्चे साथ साथ में खाएं तो अच्छा लगता है। जैसे मैं सैलेड खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, तो वैसे तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन जब वो मुझे देखता है ना तो फिर वो खा लेता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि चलो मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी आदत हो रही है कि किस तरीके से हेल्दी मील लिया जाता है। लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी सेंसिटिव और ज़्यादा सैलेड खाने की वजह से मेरा गला खराब हो गया। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी भी बॉडी सेंसिटिव है तो कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैंने रात को शेक पी लिया, तो बस इसीलिए मेरे को थोड़ा सा सुबह खराश हो गई गले में। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने फाइट कर ली है उससे। मैंने हनी खाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, और अब रात को मैं खाऊंगी गरम गरम दलिया और साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स। और अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो आप देसी घी डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैं तो अवॉइड कर रही हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं घी नहीं डालूंगी। तो आपको रेसिपी भी दे देते हैं। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई है हमारी। तो दीदी सबसे पहले कुकर लगाया है आपने और उसमें थोड़ा ऑयल डाला। हाँ, सिर्फ 2 चम्मच हमने उसमें ऑयल डाला है। और अब हम उसमें डाल देंगे ये जीरा वगैरह, जो भी होता है जो आप नॉर्मली डालते हैं, बस वही हम उसमें डालेंगे। वेजिस को भूनेंगे और फिर उसमें दलिया और दाल को ऐड करेंगे। विसल लगा देंगे 3 से 4, है ना, 3 से 4 विसल लगा देंगे तो हमारा डिनर जी रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारी जो रेसिपी है वो बन रही है। और हाँ, डाल दो, हाँ डाल दो। तो एक्चुअली दीदी पूछ रही है कि इसमें थोड़ी ग्रीन चिली डालनी है, तो मैंने बोला कि हाँ इसमें डाल दो थोड़ा सा। तो क्या था ना दोस्तों कि अभी शाम को मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया है। मेरी तबीयत बेशक खराब थी, बट मैंने वर्कआउट पर अपने ध्यान दिया। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ जितना ज़रूरत है बॉडी को। एक्स्ट्रा मैं अपने आप को नहीं थकाती हूँ, क्योंकि देखो भाई, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि बड़ी सारी चीज़ें करनी होती है। अगर हम अपने आप को ज़्यादा थका लेंगे तो दिक्कत हमारे लिए ही होने वाली है। ये वेजिटेबल्स वाला जो दलिया बना था ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतना डिलीशियस था कि कोई कहने की बात नहीं है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। और दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 2 और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो शूट करके सारी चीज़ें करके मैं दिन में रख लेती हूँ, रात को मैं एडिट करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा मतलब खेल कूद ये सब चल रहा होता है ना, तो फिर एक शांति नहीं मिलती है। तो बस चलो फिर मिलती हूँ आपको कल भाई इसी चैलेंज के साथ। आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी थी मैं, बहुत सारी चीज़ें करनी थी मुझे, और फिर भी मैंने अपना वर्कआउट किया और टाइम से खाना खाया और बच्चे को भी टाइम दिया और अपनी वीडियो भी एडिट कर ली। चलो मिलूंगी आपको कल इसी चैलेंज के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, खुद भी और अपने बच्चों को भी और अपने घर वालों को भी अच्छा खिलाइए।